औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि तमाम मोमिनीन की खिदमत में मैं पहले भी हाज़िर होता रहता हूँ और आज फिर एक दफ़ा एक मुबारकबाद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मुंतज़र चैनल की तरफ से मैं अपनी जानिब से, पूरी मुंतज़र चैनल की जानिब से, मुंतज़र टीवी की तरफ से और इसकी पूरी टीम की तरफ से, इसके बानियान की तरफ से मैं आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि आज की जो शब है ये सरकार वलीउल असर सरकार इमाम अल मुंतज़र अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे ज़माने के इमाम हैं, हम जिनकी रैयत है, उनकी आमद और ज़हूर की शब है बाज़ाहिर। तो वो मुबारकबाद भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और तमाम मुसलमानों के लिए और आप तमाम अज़ादारों के लिए, मवालियान हैदर करार अलैहिस्सलाम के लिए मैं दुआ गो हूँ कि मालिक आज की रात के सदका में हमारी परेशानियाँ दूर फरमाए। और चूँकि मुबारकबाद तो मैं सबको दे रहा हूँ, लेकिन खिताब मेरा सिर्फ मवालियान हैदर करार अलैहिस्सलाम के साथ है, चूँकि इमाम उन्हीं का है, उन्हीं का अक़ीदा है और कुरान हमें कह रहा है कि हमारे इमाम ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, तशरीफ़ लाएंगे। और ज़माने के हालात बता रहे हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब से करीब तर होता जा रहा है। तो हमें अपने अक़ायद को ठीक करना चाहिए, अपने अफ़ाल को ठीक करना चाहिए और मौला के फ़ज़ाइल पढ़ने के लिए, चूँकि अब हालात ऐसे हैं कि हम ना कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं, तो अपने घर से हम आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि मौला के फ़ज़ाइल, चूँकि आज की जो शब है, नमाज आज का जो दिन गुजरेगा नमाज असर के बाद सरकार हसन अस्करी अलैहिस्सलाम मेरे मौला जनाब हकीमा खातून अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए। और चूँकि जनाब हकीमा खातून जनाब अस्करी अलैहिस्सलाम की फूफी लगती हैं, तो कहा कि फूफी हम आज हमारी हवेली में, हमारे घर में तशरीफ़ ले आएँ क्योंकि हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। तो जनाब हकीमा खातून असर की नमाज से फ़ारिग होकर जब जनाब नरगिस खातून अलैहिस्सलाम के हुजरे में तशरीफ़ लाईं, तो जनाब हकीमा खातून ने जनाब नरगिस खातून से कहा कि बेटा तुम्हारे यहाँ मेहमान आने वाला है और तुमने मुझे बताया तक नहीं है। तो जनाब नरगिस खातून ने कहा कि फूफी अम्मा आपसे किसने कहा कि मेरे यहाँ मेहमान आने वाला है मेरी झोली में? कहा कि मुझे तो अस्करी बेटे ने कहा है। तो जनाब नरगिस खातून ने फरमाया कि फूफी अम्मा अगर उन्होंने फरमाया तो फिर सच होगा, वरना लम तशउर बिसक़लिल हमल, मुझे तो शऊर तक भी नहीं है कि बच्चा आने वाला है कि नहीं। तो ये अकायद को ठीक करना चाहिए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब आपने पेश होना है शिया होकर, तो हमारे पास विलायत अली अलैहिस्सलाम का मोती होना चाहिए, जौहर होना चाहिए। हमारे आमाल कभी भी इस काबिल नहीं हो सकते कि हम अल्लाह और आले मोहम्मद की बारगाह में पेश हो सकें। सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, आज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम और विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, जिसको हम सरकार क़ैम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर सकते हैं। तो सारी रात जनाब नरगिस खातून और जनाब हकीमा खातून एक ही हुजरे में तशरीफ़ फरमा रहीं। खुद जनाब हकीमा खातून से पूछा गया कि बीबी आप सारी रात उसे हुजरे में तशरीफ़ फरमा थी, तो आप ही हमें बता दें कि यह आने वाला बच्चा कैसे आया। तो जनाब हकीमा खातून ने फरमाया कि मुझे क्या खबर कि वो कैसे आया, मेरी तो आंख लग गई थी, मैं तो नरगिस के झंझोड़ने पे जागी। जब मुझे नरगिस ने कहा कि फूफी अम्मा आप तो सो गई, आने वाला आ भी गया है। तो जिसके आने की खबर साथ बैठने वाली सगी दादी को ना हो, वो ज़माने को क्या खबर होगी कि वो आने वाला कैसे दुनिया में तशरीफ़ लाया। चलो ये तो हकीमा खातून है जो साथ तशरीफ़ फरमा थी। जनाब नरगिस खातून से पूछा गया बीबी आप तो वालिदा हैं, आप तो माँ हैं, आप ही हमें बताएं कि आपका बेटा कैसे दुनिया में तशरीफ़ लाया। तो बीबी ने भी यही जवाब दिया कि मुझे ऊँघ आ गई थी, मेरी उस वक्त आंख खुली जब मेरे दाएं पहलू में एक बच्चा सजदे में सर रखकर शहादत वाली उंगली आसमान की जानिब उठाकर ये जुमले कह रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना जद्दी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अबी अलीयुम अमीरुल मोमिनीन वलीयुल्लाह। कि एक बच्चा सजदे में सर रख के कह रहा था कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मैं गवाही देता हूँ कि मेरा नाना मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और मैं गवाही देता हूँ कि मेरा बाबा, मेरा दादा अली अल्लाह मोमिनीन का अमीर है और अल्लाह का वली है।
सजदे में सर रख कर कायम मौला कह रहे थे कि मैं गवाही देता हूँ कि मेरा दादा अली अमीरुल मोमिनीन भी हैं और अल्लाह के वली भी हैं। तो शियान हैदर करार अलैहिस्सलाम, आज शब ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। आज आपको मुबारकबाद भी मैं पेश करता हूँ और मुंतज़र चैनल के हवाले से आप तक ये पैगाम भी पहुँचा रहा हूँ, खुदा इस इख्तलाफ को ख़त्म कीजिए। जब इमाम ज़माना सजदे में सर रख कर अपने दादे अली का नाम ले सकते हैं तो हम अपनी नमाजों में क्यों नहीं अली का नाम ले सकते हैं। ये वो साहिबुल असर वो ज़मान है, ये मालिक है पूरे ज़मानों का, पूरी कायनात का। अल्लाह ने इसको बनाया है। चूंकि इसकी ज़ियारत में आप खुद पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान, आए हर दौर और हर ज़माने के साहब मालिक, आप पर हमारा सलाम है। और फिर एक आप सलाम ज़ियारत में सरकार में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, आए कुरान के शरीक हमारा तुझ पर सलाम है। तो कुरान में शिरकत कैसे होगी? अफ़आल के एतबार से, सिफात के एतबार से मेरा कायम मौला कुरान के शरीक होंगे। तो जब कुरान के ही शरीक और सरकार मुस्तफ़ा ने दुनिया से बाज़ाहिर रुखसत होते हुए ये फरमा के गए थे कि मैं दो बराबर की चीज़ें तुम में छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरी अहले बैत और दूसरा कुरान है। ये सकलैन है, ये शकल बराबर हैं दोनों, ये दोनों हैं भी सकलैन और ये शरीकुल कुरान है मेरा मौला। तो सिफत में कुरान का शरीक होगा, कुरान की ताजीम में कुरान का शरीक होगा। कोई बिरादरी तो नहीं है कि कुरान का शरीक होगा। तो अगर कुरान नाजिल हुआ है तो जो कुरान का शरीक है वो पैदा कैसे हो सकता है? खुदा इस बात एतकादी को अपने जहन से निकाल दें और अपने इमाम ज़माना की मार्फत हासिल करें। आज नमाज मगरिबैन के बाद जब आप रात को किसी वक्त हिस्से में आज की रात कुछ भी ना कर सके तो 2 रकात नमाज हदिया सरकार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पढ़ें, जिसकी नियत की जाएगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं 2 रकात नमाज हदिया सरकार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन इलल्लाह। उसके बाद उसी तरह पढ़ी जाएगी जिस तरह सुबह की नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन जब आप सूरत फातिहा की तिलावत करेंगे तो उसमें जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे पहुंचेंगे तो इस 2 जुमलों को आपने 100 मरतबा तस्बीह पे दोहराना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब 100 दफा हो जाएगा तो फिर आगे पूरी सूरत को मुकम्मल करके फिर सूरत तौहीद की तिलावत करें, सूरत कौसर की करें, जो आपका दिल करे जिसकी करें। उसके बाद जब आप रकू में जाएं, जो आप तस्बीह पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दिही, इसको 7 दफा पढ़ना है। सजदे वाली सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही, इसको भी 7 दफा पढ़ना है। दुआए कनूत में सरकार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की जो सलामती की दुआ अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम, उसकी तिलावत करें। हदीस किसा की तिलावत करें, दुआ तवस्सुल की तिलावत करें, कुरान की तिलावत करें और अपने लिए, अपने मोमिनीन के लिए, अपनी औलाद के लिए, तमाम शियान हैदर करार अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करें और मुंतज़र चैनल के लिए दुआ करें। चूँकि ये चैनल इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब किया गया है। घर घर अल्हम्दुलिल्लाह विलायत अली अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँच रहा है, अकीदे सही करने का पैगाम पहुँच रहा है। और आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि मौला मुंतज़र चैनल को, इसकी पूरी टीम को कामयाबी नसीब फरमाए। तमाम शियान हैदर करार अलैहिस्सलाम की मौला हिफाजत फरमाए, मेरे वतन अजीज़ पाकिस्तान की मौला हिफाजत फरमाए और इस वबाई अमराज से और इस आफात बलियात अर्ज़ी व समावी से आज की रात के सदका में साहिबुल असर व ज़मान की बारगाह में आज पूरी कायनात के आमाल नामा पेश होना है। मौला हमें माफ़ी दें, अपने ज़हूर में आसानी पैदा फरमाएँ, ताजील फरमाएँ और शियान हैदर करार पर रहम करम फरमाएँ। बिलखसूस मेरे पाकिस्तान पर मौला रहम करम फरमाएँ और हमें इस वतन अजीज़ की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अकीदे ठीक करने की तौफीक अता फरमाए। विलायत अली पे कायम रहोगे तो सरकार ज़माने के इमाम की ज़ुल्फ़कार से बचोगे। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।